Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your commercial geography teacher, Professor Naveed Ali. Let's start our fifth lecture of chapter number 10, Mountains. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि पाकिस्तान को किन किन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू इसकी फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग टू, कि इसके तबई खदोखाल के मुताबिक पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ है, जिसमें हमने देखा था माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स और कोस्टल एरियाज. ठीक है, आज उनमें से पहला हिस्सा जो है वो माउंटेन्स, इनको आज हम लोग स्टडी करने लगे, जिसका कुछ पार्ट जो है वो आज हम लोग करेंगे और फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. शुमाली या शुमाल मशरकी पहाड़ों को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पहाड़ किसको कहते हैं, माउंटेन क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि माउंटेन क्या होते हैं. माउंटेन बेसिकली ऐसे एरियाज होते हैं कि जो सतह समंदर से 900 मीटर की बुलंदी तक हो. दूसरे नंबर पर ये अनइवन होते हैं. ठीक है, हमवार सतह नहीं होती, स्टीप स्लोप्स होती है या जेंटल स्लोप्स होती है. ठीक है, आसपास के हिली एरिया से ये बुलंद नजर आते हैं. इसके अलावा ये रॉक से बने होते हैं या ये बैरन एरियाज होते हैं. टोटली ये पथरीले इलाके होते हैं. इनको हम लोग माउंटेन्स का नाम देते हैं. अब इन माउंटेन्स में सबसे पहली जो रेंज हमारे पास आती है वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, जो पाकिस्तान के बिल्कुल नॉर्थ में, अगर आप लोगों को ये मैप नजर आ रहा हो तो पाकिस्तान के बिल्कुल अपर साइड जो है, जो नॉर्दर्न साइड है, वो मैंने यहां पे ड्रॉ की हुई है. या मैं अगर यहां पे छोटा सा एक मैप अगर फिर भी ड्रॉ करूं तो इस मैप के अकॉर्डिंग टू हम लोग इस वक्त जो चीज देख रहे हैं यहां पर, ये हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये सारे का सारा. अब इस जगह पर जो माउंटेनियस एरियाज आते हैं वो ये वाले एरियाज हैं, कि जिनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में ये वाक़या है, वहां पर इनका ये महल को हमें मिलता है. ठीक है, इन माउंटेन्स की रेंज अगर देखी जाए तो एक लार्ज एरिया जो है वो इन्होंने कवर किया हुआ है. अगर इस हिस्से पे देखा जाए तो यहां से लेकर तकरीबन यहां तक का एरिया जो है ये इन नॉर्दर्न माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है. अब एक बड़ा एरिया होने की वजह से इसको मजीद डिटेल में जाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में मजीद डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक हिस्सा आ जाता है कराक्रम का, ठीक है, और दूसरा आ जाता है हिमालयन माउंटेन्स का. कराक्रम माउंटेन रेंज और हिमालय. अब कराक्रम को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो इसकी रेंज है, जितना एरिया इसका कवर किया हुआ है, वो तकरीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. और बाकी का अगर हम लोग उसको देखें ये हिमालयन माउंटेन्स को, तो उन्होंने इससे काफी कई गुना ज्यादा जो है, यानी कि तकरीबन 2500 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो है उसका एरिया कवर किया हुआ है. अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो कराक्रम क्योंकि छोटी रेंज है इसलिए उसके मजीद फर्दर जो है वो डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन हिमालय क्योंकि एक बड़ी रेंज है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए उसको मजीद 3 हिस्सों में जो है वो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, कि जिसमें एक सेंट्रल हिमालयन माउंटेन्स आ जाते हैं, दूसरे लेसर हिमालयन और तीसरे शिवालिक पहाड़ आ जाते हैं, शिवालिक रेंज आ जाती है. ठीक है, अब इनकी डिटेल देखते हैं कि भाई ये कौन कौन से हिस्से हैं, कहां पे लोकेटेड हैं, इनके अंदर किस टाइप की पॉपुलेशन है, इनकी फिजियोग्राफी, क्लाइमेटिकल कंडीशन वगैरह. ठीक है, इनकी हाइट कितनी है. इन चीजों को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई फर्स्ट बोर्ड के ऊपर ही जो हमें जो डिटेल प्रोवाइड की गई हुई है इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है द कराक्रम माउंटेनियस रेंजेस. कराक्रम जो है ये हाइटेड माउंटेन्स है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है. इनकी जो एवरेज हाइट मिलती है वो हमें 6100 मीटर मिलती है. कुछ बुक्स में आप लोगों को 6000 मीटर जो है वो ये भी रेंज मिलेगी, और जिसको अगर हम लोग फीट में कन्वर्ट करें तो 20,000 फीट जो है ये इतने बुलंद है सतह समंदर से, इनके सी लेवल से इतनी ज्यादा इनकी हाइट है. दूसरे नंबर पर कराक्रम माउंटेन्स जो है, इनको अगर देखा जाए तो ये ब्लैक कलर के नजर आते हैं, जिसकी वजह से इनको
नाम दिया जाता है ब्लैक ग्रेवल का, कि काली मिट्टी का ढेर। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है, अगर पाकिस्तान के मैप के ऊपर देखा जाए तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ में ये लोकेटेड है, कराकरम रेंज, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थ की बजाय अगर हम लोग किसी और तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहें, इसको लोकेट करना चाहें, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि कराकरम रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। अब अगर इस तरह से भी नहीं हम लोग देखेंगे तो ये वाला हिस्सा एक हमारे पास मौजूद है, ये रेड कलर में जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है। यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है, इनके हिंदू कश रेंज है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि भाई कराकरम रेंज इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ हिंदू कश या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। इस तरह से भी इसको लोकेट किया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन आ जाती है कि भाई कराकरम रेंज इज लोकेटेड बिटवीन, फिर जो मजीद हम लोग और ज्यादा अगर डिटेल में जाएं तो ये बिटवीन टू रिवर्स, एक हुंजा और एक श्योक रिवर। इन दो दरियाओं के दरमियान में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। एक साइड पर इसके हुंजा रिवर है और एक साइड पर इसके श्योक रिवर है। फिर इसके मीनिंग अभी बात हुई कि भाई ब्लैक ग्रेवल कहते हैं और इसके अंदर जो रिवर्स फ्लो करते हैं, एक तो हुंजा रिवर है, दूसरे नंबर पर गिलगित और इंडस रिवर। ये तीन दरिया जो है वो इसके अंदर से गुजरते हैं। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आप लोगों को पता है इंडस रिवर है, कि जो साउथ तक जो है अरेबियन सी तक इन सब का पानी लेकर जो है वो उसमें अरेबियन सी में गिराता है। फिर इस एरिया में हाईएस्ट एरिया अगर देखा जाए तो वो K2 आता है, जिसको गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी हाइट देखी जाए तो 8611 मीटर है, ठीक है। कुछ बुक्स में आप लोगों को 8610 मीटर भी मिलेगी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों में से कोई भी हाइट जो है उसको माइंड में रखिएगा और इसको लिखिएगा। इसके बाद जो इसके अंदर ग्लेशियर्स है, ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स रखने वाले ग्लेशियर्स में से एक एरिया आ जाता है। कराकरम रेंज के अंदर कहा जाता है कि 20 के राउंड अबाउट ग्लेशियर्स हैं, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, जिसने 78 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। फिर बालतोरो जो है ये भी 58 किलोमीटर, फिर हिस्पर आ जाता है 60 किलोमीटर, और ब्याफो जो है ये 50 किलोमीटर का एरिया जो है वो इसने कवर किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके अंदर पासेस देखें तो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट पास जो है वो हमारे पास खुंजराब पास है, कि जो पाकिस्तान के नॉर्थ में यहां पर, ये अगर आप लोग देखिए, ये मैं ब्लू कलर से इसको थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूं, कि इस हिस्से में ये खुंजराब पास जो है ये लोकेटेड है। अब खुंजराब पास जो है ये वो एरिया है कि जहां से कराकरम हाईवे गुजरती है, सिल्क रूट गुजरता है। ये पुराना रास्ता है जहां पर किसी जमाने में चाइनीज जो है वो सिल्क लेकर, सिल्क का कपड़ा और उसको फाइबर को लेकर जो है वो साउथ एशिया में आया करते थे, ठीक है, इसको सेल करने के लिए। और उन्हीं के रास्ते जहां जहां से वो गुजर के आते थे, उन्हीं रास्तों को जो है अब हम लोगों ने चौड़ा करके वहां पर से शाहराह कराकरम जो है या शाहराह रेशम जो है उसको गुजार दिया हुआ है, ठीक है। ये खुंजराब पास है जो इसके नॉर्थ में वाक़ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है। फिर इसके अलावा शंदूर पास है और लवारी पास है जो कि कराकरम रेंज के अंदर आता है। फिर इसके अलावा इसके ये कराकरम रेंज के मुतालिक इसकी फिजियोग्राफी, इसकी पॉपुलेशन और इसके जो इंपॉर्टेंट हाईवे है इसके मुतालिक जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद आ जाता है कराकरम रेंज के अंदर जो फिजियोग्राफी है और उसका क्लाइमेट जो है ये किस टाइप का है। कराकरम रेंज क्योंकि पाकिस्तान के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, यहां पर अगर क्लाइमेटिकल कंडीशन देखी जाए तो सभी किस्म की मिलती है। हमें जो क्लाइमेटिकल कंडीशन मिलेगी वो काफी सीवियर है, यानी कि यहां पर स्नोफॉल तो होगी लेकिन रेनफॉल कोई नहीं है। इसके अलावा कभी भी टेम्परेचर हाई नहीं होता। टेम्परेचर हाई ना होने की वजह से जो हमें पीक्स मिलेंगी वो स्नो कैप पीक्स होंगी, ठीक है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हमें मिलेंगी। इसके अलावा अगर इसकी फिजियोग्राफी देखी जाए तो स्टीप स्लोप्स है, यहां पर जेंटल स्लोप्स नहीं मिलेंगी, बेयर रॉक्स मिलेंगी हमें, ठीक है, लेकिन वो स्नो से कवर्ड होंगी। फिर इसके बाद जो है इसके आ जाती है पॉपुलेशन एंड प्रोफेशन, कि यहां के जो आबादी है वो बहुत कम है।
तकरीबन इसके मुतालिक कहा जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो है ओनली 12 पीपल जो है वो रहते हैं, कि 0.87 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की टोटल एरिया की। कराक्रम रेंज के अंदर अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो वैलीज है, उन वैलीज के अंदर रहने वाले लोगों की जो तादाद है वो तकरीबन जो है वो 8-9 लाख के राउंड अबाउट है। अगर इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 12 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर लोगों का जो मेन प्रोफेशन है वो टूरिज्म है, फ्रूट फार्मिंग है। यहाँ पे एप्पल वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा काश्त किए जाते हैं, मेज क्रॉप कल्टीवेट की जाती है, मिलेट्स वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। और फ्रूट फार्मिंग होती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है, कि यानी कि इन्हीं फ्रूट्स को ड्राई किया जाता है, इनको सुखाया जाता है और फिर पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको सप्लाई किया जाता है। फिर यहां पर अगर इस कराक्रम रेंज में देखा जाए तो यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है वो कराक्रम हाईवे है, ठीक है, कि जिसने जो है वो एक लॉन्ग एरिया यानी कि नॉर्थ टू साउथ तक जो है ये पाकिस्तान को कनेक्ट करती है चाइना के साथ, ठीक है, जो खुंजराब पास से गुजर के इस चाइना में एंटर होती है। इसके बाद कराक्रम रेंज के बाद जो है पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी रेंज है वो हिमालयन माउंटेन्स है। हिमालय के पहाड़ है, हिमालय की रेंज है, हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है, जिसको हाउस ऑफ आइस कहा जाता है। इसके बाद हिमालयन माउंटेन्स जो है इसको भी आगे मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो सेंट्रल हिमालयन माउंटेन्स आ जाता है, दूसरा जो है वो लेसर है और तीसरा शिवालिक हिल्स आ जाती है, जो हम लोग थर्ड बोर्ड पर पढ़ेंगे। अब इसकी लोकेशन देखी जाए तो पाकिस्तान के ये भी नॉर्थ में लोकेटेड है। अगर यहां पर मैप को ड्रॉ करके हम लोग इसकी लोकेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में देखना चाहें तो यहां पे तो हमें मिल गया कराक्रम रेंज। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा जो बिल्कुल ब्लैक है ये हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है। और इसमें जो कराक्रम के नीचे वाली रेंज है जो इसके पैरेलल तकरीबन मूव करती है, ये रेंज जो है ये हमारे पास सेंट्रल की आ जाती है। ये कौन सी है? सेंट्रल हिमालयन माउंटेन्स, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, हिमालय कबीर, ठीक है। इसकी लोकेशन साउथ ऑफ कराक्रम कहा जा सकता है या नॉर्थ ऑफ शिवालिक कहा जा सकता है या ईस्ट ऑफ ये क्या कहते हैं हिंदू कश रेंज, ठीक है। किसी तरह से भी आप लोग इसको लोकेट कर सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ हिंदू कश जो यहां पे लोकेटेड है, ठीक है। यहां हम लोग कह सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालय, ठीक है। और यहां फिर कहा जा सकता है इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कराक्रम रेंज, ये कराक्रम आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद जो होल हिमालयन माउंटेन्स आ जाते हैं, उनकी जो हाईएस्ट पीक है वो नांगा पर्वत है, जिसकी टोटल हाइट जो है वो 8126 मीटर के राउंड अबाउट है। फिर इसके अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, एक नॉर्दर्न रूपाल है और दूसरा साउदर्न रूपाल है, नॉर्दर्न रूपाल एंड साउदर्न रूपाल है। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेक्स है, विजिटिंग प्लेसेस है, कि जिसमें लेक सैफल मलूक और सतपारा लेक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। फिर इसके एरियाज अगर देखे जाए तो इसके अंदर जो मेन एरियाज आते हैं वो सवात, दीर और हजारा का एरिया आ जाता है। इसके अलावा कश्मीर के कुछ एरियाज जो है वो इसमें शामिल है। फिर इसकी भी फिजियोग्राफी देखी जाए तो यहाँ पर भी स्टीप स्लोप्स है, स्नो कैप पीक्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको गॉर्जेस भी मिलेंगी, डीप इरोडेड एरियाज भी मिलेंगे। और डीप इरोडेड एरियाज जो है ये ग्लेशियर्स की वजह से है। इनके ग्लेशियर जब मूव करता है तो ये अपने नीचे से जो है वो डिफरेंट वो इसको रॉक्स को प्लग करता जाता है और प्लग करने के साथ साथ जो है रेगमार की तरह जो है उसको बिल्कुल प्लेन करता जाता है। जैसे किसी रेगमार को किसी सरफेस के ऊपर लगाया जाए तो बिल्कुल प्लेन हो जाती है, इसी तरह से वो अपनी नीचे वाली वैली को भी प्लेन करता जाता है और यू शेप्ड वैलीज आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया आ जाता है हिमालयन माउंटेन्स में, जो दूसरी डिवीजन की गई हुई है वो लेसर हिमालय है, जिसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, लोअर हिमालय भी कहते हैं और पीर पंजाल रेंज भी कहते हैं। इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। एक लेसर हिमालय सगीर जो है, आउटर, लोअर, पीर पंजाल, ये मुख्तलिफ रेंजेस जो है वो इसका नाम जो है वो एक ही जगह की नाम है जो ये 4 तरह से इसको पुकारा जाता है। इसकी अगर एवरेज हाइट देखी जाए तो 1800 मीटर से लेकर 4500 मीटर
4500 मीटर के बाद जो आपकी स्नो लाइन शुरू हो जाती है, वहां पर आपको स्नो ही स्नो मिलती है, वहां पर आपको कोई भी वेजिटेशन वगैरह कोई भी ये ऐसी चीजें नहीं मिलती, वो थ्रू आउट द ईयर जो है वहां पर स्नो जमी रहती है। ये 1800 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है वो इनकी हाइट वगैरह जो है वो मिलती है। इसकी लोकेशन अगर देखी जाए, नॉर्थ ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो है ये बिल्कुल साउथ में है, यहां पे शिवालिक है, यहां पे पीर पंजाल है, ये वाली आ जाती है सेंट्रल। अब देखा जाए तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि ये लेसर हिमालय इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ सेंट्रल हिमालय, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ये शिवालिक के नॉर्थ में, ठीक है, वहां पे है। ये दो तरह से जो है वो हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं कि लेसर हिमालय इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ शिवालिक रेंज या साउथ ऑफ सेंट्रल हिमालयन माउंटेन्स या ग्रेटर हिमालयन माउंटेन्स। फिर इसके अंदर जो एरियाज आते हैं वो कश्मीर का एरिया आ जाता है, मरी का एरिया आ जाता है, मानसहरा है, एबटाबाद है, नथिया गली है और घोड़ा गली का एरिया जो है ये सबसे प्रोमिनेंट है। और इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है रावलपिंडी का वो भी इसमें एडेड है। फिर क्लाइमेटिकल कंडीशन और फिजियोग्राफी देखी जाए तो यहां पर जो है वो विंटर सीजन जो है वो सीवियर होता है, ठीक है, और जो समर सीजन होता है वो स्प्रिंग सीजन की तरह का होता है, ना वो ज्यादा गर्म हो पाता है और ना ही ज्यादा जो है एक्सट्रीम ठंडा हो पाता है। ये बहुत अच्छी विजिटिंग प्लेस है जहां पर लोग जो है वो टूरिज्म के लिए अक्सर जो है स्पेशली समर सीजन में जो है इन एरियाज का विजिट करते हैं। इसके बाद इन्हीं एरियाज की अगर देखा जाए फिजियोग्राफी में ही, तो जितनी भी रेंजेस हैं, हिमालय के पहाड़ हैं या कराक्रम के पहाड़ हैं, ये सारे के सारे ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। यानी कि इनकी अगर हाइट देखी जाए, ये ईस्ट की तरफ जो है हाइटेड है और जैसे जैसे ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं इनकी हाइट जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन अगर देखी जाए तो डायरेक्शन वाइज दे आर लोकेटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, ठीक है। इनकी जो डाउनफॉल है इनकी हाइट में वो ईस्ट टू वेस्ट से आता है। फिर इसके बाद इसके थर्ड पार्ट को देखने के लिए, शिवालिक माउंटेन्स को देखने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद आ जाते हैं शिवालिक माउंटेनस रेंज है या शिवालिक हिमालय का नाम भी दिया जाता है, इसको सब हिमालयन माउंटेन्स का नाम भी दिया जाता है या सब हिमालय का नाम भी दिया जाता है। अब इसकी एवरेज हाइट देखी जाए तो 600 मीटर से 1200 मीटर के राउंड अबाउट है कि इतनी इसकी हाइट मिलती है, जिसमें पबी हिल्स वगैरह का एरिया भी आ जाता है। तो इसकी लोकेशन देखी जाए, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पीर पंजाल। इनके पीर पंजाल अभी हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान का जो मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो जो रेंजेस हमें मिल रही हैं, कराक्रम है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल को देखा है, फिर पीर पंजाल है और इसके नीचे ये आ जाती है शिवालिक रेंज आ जाती है, ठीक है। इसकी हाइट एवरेज हाइट 600 मीटर से 1200 मीटर। फिर यहां पर देखा जाए तो पंजाब का स्टार्ट भी मिलता है, यानी कि पंजाब प्रोविंस जो है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि अटक से। शिवालिक हिल्स भी इसके नियरेस्ट एरियाज में आती हैं और कुछ हिस्सा अटक का जो है वो भी शिवालिक हिल्स में आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो मेन एरियाज आते हैं वो हजारा का एरिया है, अटक का कुछ हिस्सा है, रावलपिंडी का कुछ हिस्सा आ जाता है, सियालकोट गुजरात का एरिया है। ये एरियाज जो है वो इसके प्रोमिनेंट एरियाज हैं कि जो इसमें शामिल है। इसके अलावा जेहलम के भी कुछ हिस्से जो है वो हमारे शिवालिक हिल्स में आ जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट देखा जाए तो समर सीजन जो है ये वार्म होता है, गर्म होता है, लेकिन शदीद गर्म नहीं हो पाता कि जैसे बाकी के प्लेन एरियाज है, या लोअर पंजाब का एरिया है या नॉर्दर्न पंजाब का एरिया है। ये वैसे सवेयर नहीं हो पाता समर सीजन, लेकिन वार्म रहता है, गर्म रहता है, रातें ठंडी होती है। लेकिन अगर विंटर सीजन देखा जाए तो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन स्नोफॉल नहीं होती और ना ही यहाँ पर जो है वो कोई बर्फ वगैरह जम पाती है, ठीक है। तो ये इस तरह का। और यहाँ के प्रोफेशन में अगर देखा जाए तो लोग ज्यादातर जो है वो माइनिंग करते हैं, ठीक है, माइनिंग के प्रोफेशन से ये मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हर किस्म की क्रॉप भी कल्टीवेट की जाती है, स्पेशली ये विंटर वीट टाइप की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये मेज क्रॉप है, राइस क्रॉप जो है विंटर सीजन की जो होती है उसको कल्टीवेट किया जाता है, जिसको स्प्रिंग सीजन की या हिली एरिया का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा
यहाँ पर ऑरेंजेस जो है या डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह जो है उनकी भी कल्टीवेशन की जाती है। और जो ज्यादा जो बड़ा प्रोफेशन है यहाँ पर वो एनिमल हर्डिंग है यहाँ के लोगों का। ठीक है, ये बेटा इसके मेन एरियाज है कि जो यहाँ पर मिले हमें, या मेन डिविजन्स है हिमालयन माउंटेन्स की, जो हम लोगों ने आज के दिन सीखी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।